सो हाय वेलकम बैक, दिस इज मी आर्ची और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MBA in finance, or we can say it all about finance. So before starting this conversation, I just want you to introduce to the audience so they'll get to have a idea कि हम इस topic पे बात exactly क्यों कर रहे हैं. Okay. So thank you very much for having me here. So my name is Surya and I'm the chairman of Imperial School of Banking and Management Studies, which is a 9-year-old management school in Pune. And we are an exclusive B school for finance. That's how we position ourselves. And that is what is our identity. We teach only finance. And we run a 2-year full-time AICT approved PGDM program in financial management. सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट, अगेन अगर आप ये सोच रहे हैं दैट दिस इज अ मार्केटिंग काइंड ऑफ अ वीडियो, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा बिकॉज यू विल फाइंड आउट कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं है अगर अपना करियर फाइनेंस में देख रहे हैं. तो व्हाट इज फाइनेंस ऑल अबाउट? ओके, सो मैं बिल्कुल एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बताता हूँ. तो जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट फिनेंस, या जो मार्केट में कॉमन परसेप्शन है या लोगों को जितना समझ में आता है वो ऐसा है कि अगर आपने फाइनेंस पढ़ा तो प्राइमा फेसी आपको सबसे पहला चीज़ जो दिखता है वो बैंक दिखता है. और बैंकिंग हैज़ चेंज्ड अ लॉट टुडे. लाइक जो बैंकिंग 10 साल 12 साल या 15 साल पहले होता था, जहाँ पे हर रोल के लिए अलग लोग होते थे, ऑपरेशंस अलग होता था, कस्टमर सर्विस अलग होता था, कैश मैनेजमेंट अलग होता था, सेल्स अलग होता था. बट अब ऐसा है नहीं. आइडियली बैंक्स आर मोर ड्रिवन टुडे टुवर्ड्स रेवेन्यू जनरेशन. तो जनरली MBA फाइनेंस या PGDM फाइनेंस करने के बाद स्टूडेंट्स अगर वो फाइनेंशियल सेल्स में जा रहा है या रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर रहा है, पर्सनल बैंकिंग के रोल्स में जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली फाइनेंस. ऑफ कोर्स इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ फाइनेंस एंड मार्केटिंग, बट दैट इज़ मोर ऑफ सेल्स, wherein students are required to handle clients, wherein the personal bankers or RMs are required to generate revenue from those set of clients. But I have this thing that मुझे ऐसा लगता है, do let me know in the comment section below, because हम अपने चैनल पे पोल्स भी डालते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फाइनेंस लेते इससे हैं क्योंकि उन्हें लगता है इसमें सेल्स नहीं करनी पड़ेगी. हाँ, ऑब्वियसली. तो सी आइडियली इट इज़ लाइक, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि ये जॉब गलत है या सही है, बट देन अगर आपको सही में फाइनेंस में जॉब करना है तो देन यू विल हैव टू पिक अप अ करिकुलम व्हिच कैन मेक यू अ मास्टर इन फाइनेंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस एग्जैक्टली इज लाइक, से सपोज व्हेन यू आर वर्किंग इनटू अ फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हो, तो वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको सेल्स ज़्यादा आता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंस, इट इज़ मोर अबाउट बैक एंड. इट इज़ मोर अबाउट द ऑपरेशनल साइड ऑफ इट, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़्यादा आता है, फाइनेंशियल एनालिसिस आता है या फाइनेंशियल रिसर्च आता है. मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको. अगर आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं और आप उसको पिच करते हैं लोन का, करेक्ट, तो कस्टमर को लोन की रिक्वायरमेंट है, तो कस्टमर आपको डॉक्यूमेंट्स देता है, आप उसको लोन बता रहे हो और कस्टमर को लोन मिलता है. दैट इज़ फ्रंट ऑफिस विच इज़ सेल्स. यू आर एक्वायरिंग अ क्लाइंट, टेकिंग हिज नीड, फिर आपको उसको वो प्रोडक्ट दे रहे हो आप. बट यही बैकएंड में एक फिनेंस वाला बंदा होगा जो उस कस्टमर का सिबिल चेक कर रहा होगा. अगर वो एक कॉर्पोरेट क्लाइंट है तो वो उसके बैलेंस शीट्स चेक कर रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स चेक कर रहा होगा, फिर उसका क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट कर रहा होगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि इसको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. दैट इज़ फिनेंस जो बैकएंड पे हो रहा है. वो फिनेंस का बंदा है जो रिस्क मैनेजमेंट जानता है, जिसने क्रेडिट मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, वो कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करना जानता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस समझता है. वो फिनेंस है. तो अगर आप वो पढ़ रहे हो तो आप उस तरह के करियर्स बना रहे हो. अब जिसकी आप बात कर रहे हैं दैट कम्स अंडर कोर फाइनेंस, राइट? अब अगर मैं कोर फाइनेंस की बात करूँ तो अगर हम अभी गूगल पे डालेंगे दैट व्हाट आर द टॉप जॉब रोल्स अंडर फाइनेंस, तो स्टूडेंट की ड्रीम जॉब होगी, मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, मुझे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बनना है, तो मुझे ये सारी फैंसी प्रोफाइल्स में जाना है. यस, बट आई थिंक 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट इट इज ऑल अबाउट, और इसके लिए रोड मैप क्या है. जी, तो यू आर राइट एक्चुअली कि मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ तो पूछता हूँ फाइनेंस क्यों करना, तो हमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है. तब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का लैंडस्केप समझना ज़्यादा ज़रूरी है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर से होता क्या है, जो हम लोग कॉर्पोरेट्स को एडवाइजरी सर्विसेज होते हैं जिसमें मर्जर एंड एक्विजिशंस है या इन्वेस्टमेंट प्लान्स है या फंड रेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, वो हम लोग जब कॉर्पोरेट्स को गाइड करते हैं तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मर्चेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो हम बोलते हैं प्राइमरली. बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एन इंडियन स्टैंड पॉइंट इज कि इंडियन मार्केट में फ्रंट ऑफिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स कम है, काफ़ी कम है. सो इफ़ यू विल टॉक अबाउट बिग प्लेयर्स लाइक JP Morgans और Morgan Stanleys of the world, so they are prima facie banks in United States, but in India they are precisely global capability centers. जो उनके बैक एंड ऑपरेशंस, मिडिल ऑफिस ऑपरेशंस वो इंडिया में करते हैं. फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस उनके सेंट्रल ऑफिस में लोकेटेड है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फ्रंट इज मीटिंग क्लाइंट्स, एक्वायरिंग देयर पोर्टफोलियोज एंड देयर अकाउंट्स.
लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू इंडिया टू देयर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जितना भी बैक एंड ऑपरेशन है वो सब यहाँ होता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब मिल सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फ्रंट एंड बहुत अलग चीज़ है, जहाँ पे इधर यू हैव टू बी फ्रॉम अ प्रीमियम स्कूल टियर 1 लाइक IIMs इफ इट इज़ इंडिया और ISBs, और आप एक्सपीरियंसड हो क्योंकि वो टीम छोटी होगी जो क्लाइंट एक्वायर करती है। बट एक बार क्लाइंट आया, उसके बाद जो उनका प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन है वो बहुत बड़ा काम है। उसके लिए एक पूरा आर्मी ऑफ मिडिल ऑफिस और बैक ऑफिस लगता है, जिसके लिए इंडिया में दीज कंपनीज ऑपरेट एज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, और जहाँ बहुत काम है। Now coming exactly to your question, क्या हम इसमें करियर बना सकते हैं? Absolutely बना सकते हैं। आप डायरेक्टली फ्रंट ऑफिस में शायद ना जा पाओ, रोड मैप क्या होना चाहिए? आप डायरेक्टली शायद फ्रंट ऑफिस में ना जा पाओ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, लेकिन अगर आपने बैकएंड से शुरू किया, आप बैकएंड से धीरे से मिडिल ऑफिस में आ सकते हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गेनिंग एक्सपीरियंस, यू कैन बिकम अ मास्टर इन मर्जर एंड एक्विजिशन फॉर एग्जांपल, और उसके बाद आप फ्रंट ऑफिस में आ सकते हो। मेरा एक और क्वेश्चन है, मतलब आई थिंक 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ठीक है, हमारा मैथ्स अच्छा है तो हमें फाइनेंस ले लेना चाहिए, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे कि आपने बोला कि दिस कैन बी द रोड मैप। आई हैव सीन इन अ लॉट ऑफ कॉलेजेस जहाँ मैं जाती हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट का कोर फाइनेंस में जॉब लगा है तो उसका बैकग्राउंड में CA, भले उसने इंटरमीडिएट लेवल निकाला हो या उसने CFA कर रखा हो, वैसे ही स्टूडेंट का है सिर्फ MBA इन फाइनेंस करके ऐसे रोल्स की पॉसिबिलिटीज कम होती हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन बोथ दीज पॉइंट्स? नहीं, ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है। आई विल गिव यू अ डिफरेंट पिक्चर टू इट। द फर्स्ट पॉइंट व्हिच यू सेड इज कि जिसका कैलकुलेशन अच्छा है, मैथमेटिक्स अच्छा है, कैन ही बी अ गुड फाइनेंस स्टूडेंट? Partially correct and partially incorrect also. But I'll explain it, with few things. Now what is happening in today's scenario is, अब finance सिर्फ finance नहीं रह गया, उसमें अब AI in finance, technology in finance has also, come up in a good sense today. तो अब आप किसी भी कोर्स को ले लो, आप इम्यून नहीं रह सकते AI से। तो if you ask me, over the last 8-9 years of Imperial's history, the best of our students have been engineers always. जो इंजीनियरिंग के बाद हमारे यहाँ है, और वो जब यहाँ से पास आउट हुए, दे हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स, दे आर मेकिंग वन ऑफ द बेस्ट करियर्स। रीज़न बहुत सिंपल बताता हूँ आपको मैं इसका। कैसा है, आपको एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए ही चाहिए फाइनेंस में। नाउ इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मैथ्स, इट्स अबाउट एनालाइजिंग सिचुएशंस, इट्स अबाउट एनालाइजिंग केसेस एंड कमिंग अप विद सॉल्यूशंस। क्योंकि जब हम लोग टेक्निकल फाइनेंस की बात करते हैं, नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सपोज आप इन्वेस्टमेंट रिसर्च में भी जाते हो, तो आपका एक रिसर्च एपिटाइट होना चाहिए जहाँ पे आपका एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग मैटर्स अ लॉट। अगर आप एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हो, करेक्ट, अगर आप एक ऑडिट स्टेटमेंट पे बैठे हो, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालाइज करके एक मॉडल बना रहे हो, तो आपको एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए। तो इट इज़ नॉट अबाउट वेदर यू हैव डन इंजीनियरिंग और नॉट, वेदर यू हैव डन CA फाउंडेशन और नॉट। इफ़ यू हैव गुड एनालिटिकल एबिलिटी, या ओवर अ पीरियड ऑफ योर कोर्स ऑल्सो, अगर आपने क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स बढ़ाया, तो आप एक बहुत अच्छा फाइनेंस प्रोफेशनल बन सकते हो। ये हमने हमारे यहाँ भी देखा है, बहुत वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हैं जो BA किए हैं और आने के बाद आज फंड अकाउंटिंग में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो उनका कोर्स था 1.5 साल 2 साल, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया, वहाँ पे उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाई करी अकाउंटिंग की, बहुत अच्छा पढ़ाई किया उन्होंने एप्टीट्यूड का, टेक्नोलॉजी जितना अवेलेबल था सब सीखा, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर BI हो, या AI इन फाइनेंस है। और उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग था वो बढ़ा, क्योंकि हमारे पेडागॉजी में बहुत सारे केसेस कराते हैं हम लोग, तो वैसे उनका एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एबिलिटी बढ़ा है, एंड दे हैव मेड गुड करियर्स। आपने अभी यहाँ पे 2-3 स्किल सेट या टूल्स ऐड किए, जो स्टूडेंट्स ने सीखे, तो आपको अगर मैं बात करूँ 5 ऐसे टूल्स की जो फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स को आने चाहिए टू मेक अ गुड करियर, वो क्या होंगे? So I'll not talk about tools, I'll talk about technology. क्योंकि tools का ऐसा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ टूल्स चलते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ और टूल्स चलते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आज चल रहे हैं, 3 साल बाद शायद रिडंडेंट हो जाएंगे, नए टूल्स आ जाएंगे। What is more important is to learn technology. Very simple example say Excel. Okay, if you don't know Excel, you cannot survive anywhere. तो एक्सेल तो चाहिए ही चाहिए। अब आप उस एक्सेल को यूज़ करके, एक्सेल इज़ अ टेक्नोलॉजी, इफ़ आई टेक इट दिस वे, तो अगर आपको वो टेक पता है तो आप वो यूज़ करके आप एक डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो, वही यूज़ करके आप एक फाइनेंशियल मॉडल भी क्रिएट कर सकते हो। वैसे अगर आप AI इन फाइनेंस सीख रहे हो तो आपको टेक्नोलॉजी समझ में आता है। नाउ आप AI इन फाइनेंस का आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप यूज़ करो और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज करो। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स इंपीरियल में वो क्लाउड यूज़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हैं। तो मुझे उनको अलग से टूल सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमने उनको टेक्नोलॉजी सिखाया है,
फिर वो वेरियस AI टूल्स यूज़ कर रहे हैं और वो आप एनालिसिस कर सकते हो. तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ टू लर्न टेक्नोलॉजी. So as I said, giving exact answer to your point is Excel is very important, very very important. AI in finance, AI technology आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. In fact, this generation is very blessed कि उनको बहुत सारा काम करने में जो unnecessary time जाता था वो बच रहा है. जैसे मैं आपको बोला क्लाउड, तो आज हमारे स्टूडेंट जब क्लासरूम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं वो क्लाउड यूज़ करते हैं. तब आपको पेन ऑन पेपर एक्सेल में लेके बैठने की ज़रूरत नहीं, आप क्लाउड से एनालाइज कर लोगे. बट वो जो एनालिसिस हुआ उसके बेसिस पे अगर आप एक मीनिंगफुल रिपोर्ट राइटिंग करना चाहते हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना चाहते हो, फिर उसके लिए योर थर्ड स्किल्स कम्स इनटू पिक्चर इज वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. तो ये 3-4 चीज़ें अगर आपने करी है तो आप एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो फाइनेंस में. ओके, तो ये बात हो गई. अभी हम इस कॉन्वर्सेशन से पहले कुछ डिस्कस कर रहे थे, वाज टॉकिंग अबाउट सम GCC. GCCs I was talking about. Okay. So what it is all about? Yeah, so I'll give you a background of it. So global capability centers वो होते हैं जो होम कंट्री उनका कुछ और होता है ऑर्गेनाइजेशन का, बट वो दूसरी कंट्री में ऑपरेट करते हैं फॉर लॉट ऑफ ग्लोबल एडवांटेजेस, और अपने कुछ ऑपरेशंस वो अपने होम कंट्री से आउटसोर्स करके दूसरी कंट्री में डाल देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल से सपोज हम लोग थोड़ी देर पहले ही बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो अपने होम कंट्री में, सपोज US फॉर एग्जांपल, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वहाँ पे उनके पास बड़े क्लाइंट्स हैं, लेकिन वहाँ पे उनके पास वो एडवांटेजेस नहीं है जो शायद उनको इंडिया में मिल रहा हो या फिलीपींस में मिल रहा हो. Correct? So these two are, the most favorite destinations today for GCCs. तो what they will do is like अगर client उनका investment banking client कोई suppose US में है, तो जितना भी उनका back end operations है, middle office operations है, जिसमें ज़्यादा लोग चाहिए और variety of roles भी होते हैं, और अगर US में उनको लगता है कि इस तरह का जो मैन पावर है जिसको ये स्किल्स आता है वो कॉस्टली है, करेक्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगा, तो दे आउटसोर्स इट टू सम अदर कंट्री. करेक्ट, तो वो इंडिया में अपना सेटअप कर लेंगे. तो वो इंडिया में जो लोग स्किल्ड है, जो लोग इस पे ट्रेंड है, वो उनको हायर करेंगे. तो उनका जो होम कंट्री है, क्लाइंट वहाँ रहेगा, US में रहेगा, और पूरा बैक ऑफिस ऑपरेशंस उनका जो है वो इंडिया से ऑपरेट होगा. दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स. ऐसे इंडिया में देयर आर क्लोज टू 1700 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, एंड दिस इज ऑल सेट टू ग्रो. ये वो सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है, जो टेक्नोलॉजी में और फाइनेंस में प्राइमरीली ये 2 डोमेन्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों को. तो जो लोग टेक में अच्छे नॉलेजेबल है, जिनका अच्छा अंडरस्टैंडिंग है टेक का, जैसे AI का फॉर एग्जांपल, या जो कोर फाइनेंस पढ़े हुए हैं, अभी इन कोर फाइनेंस में इनके पास डोमेन्स वैरायटी है. जैसे आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोला मैंने, वो भी है, फंड अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जॉब से, जैसे अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल्स के जॉब से, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशंस के जॉब से. तो ये सारे रोल्स वो अपनी होम कंट्री में ना करके कॉस्ट एडवांटेज के लिए वो दूसरी कंट्री में जाके करते हैं, जहाँ पे उनको रिलेटिवली ऑपरेशनल कॉस्ट कम होता है ना, मतलब आपको एम्प्लॉय कॉस्ट भी बहुत कम होता है, रेंटल कॉस्ट बहुत कम होता है, तो आपको ओवरऑल जो ऑपरेशनल हेड है वो कम हो जाता है, तो फिर उनके रेवेन्यूज बढ़ते हैं. सो टू गेन दिस एडवांटेज, कॉस्ट एंड इवन वैल्यू एडवांटेज, इंडिया जैसा मार्केट में टुडे इट इज़ नो मोर ओनली कॉस्ट एडवांटेज, इट इज़ ऑल्सो वैल्यू एडवांटेज, क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ यूथ. तो यहाँ पे स्किल्ड यूथ मिलने की प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं जो काम करने के लिए हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट अब वैल्यू एडिशन भी होता है, देयर आर मोर नंबर ऑफ पीपल हु कैन बी ट्रेन्ड एंड स्किल्ड, राइट. तो इन सब एडवांटेजेस के लिए GCCs इंडिया आ रही हैं और काम कर रही हैं. दिस मीन्स अ ग्रेट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अस. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ गिफ्ट सिटी इन गुजरात, गांधीनगर. So that is, it is only a financial service center, international financial service center है. वहाँ पे there are a lot of companies which are coming and giving jobs. You have financial district in Hyderabad. You have a complete, financial hub in Gurgaon, Bangalore. They are all homes to GCCs which are giving good careers to finance guys. अच्छा, आई ऑल्सो हैव दिस क्वेश्चन जो हम बीच में डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर हम ये नीश प्रोफाइल्स की बात करें विच इज़ फॉर फाइनेंस, तो वो यूजुअली Tier 1 कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस में आती हैं. अब हम जब Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस में बात करते हैं तो उतनी कोर प्रोफाइल्स नहीं होती हैं, ज़्यादातर वही बैंक्स में जॉब स्टूडेंट्स की लग रही होती है, विच इज़ नॉट डायरेक्टली सेल्स बट काइंड ऑफ कि ठीक है सेल्स है उसमें. तो क्या एक स्टूडेंट अगर Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस में जाता है, पॉसिबिलिटी है टू गेट इनटू दोज काइंड ऑफ रोल्स जो वो एस्पायर कर रहा है? बिकॉज हो सकता है उसका कैट उतना अच्छा नहीं गया, ही वाज नॉट एबल टू मेक इट टू ऑल दोज टॉप कॉलेजेस. पॉसिबल, यस. और अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है?
देखिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दीज काइंड ऑफ रोल्स इज कि आप वो पढ़ रहे हो या नहीं. इफ योर करिकुलम इज टीचिंग यू फाइनेंशियल मॉडलिंग फॉर एग्जांपल, देन ओनली यू आर केपेबल टू मेक अ फाइनेंशियल मॉडल. अगर आपके करिकुलम में आपको फंड अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है आपने, तभी आप फंड अकाउंटिंग कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप. नाउ कमिंग बैक एग्जैक्टली टू योर क्वेश्चन इज, I agree a lot of students aspire for tier 1, they appear for CAT, CMAT, bigger exams, they're not able to score well for any reason. But it doesn't mean it is end of the road for them. You should always come back to a tier 2, tier 3, provided you check the curriculum first well. If you can see in the curriculum कि हाँ ये सारे domains है जो मैं पढ़ सकता हूँ, आपको लगेगा कि यहाँ पे ट्रेनिंग अच्छा हो पा रहा है, then why not? Then you always make a career. But the key is again the same कि आप उस तरह के प्रोफाइल्स पढ़ोगे तभी उस तरह के जॉब्स आएंगे, अदरवाइज तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. ऑल्सो आप दिस क्वेश्चन कि अगर मैं मेजर हायरिंग रिक्रूटर्स की बात करूँ फाइनेंस में, तो अदर देन बैंक्स और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल? ऑल जीसीसीज. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल्स. अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोलोगे तो ऑल दोज इन्वेस्टमेंट बैंक्स विच आर बेस्ड इन इंडिया, करेक्ट, दे मे बी यूएस बेस्ड, वो सब बैक ऑफिस और मिडिल ऑफिस में हायरिंग करते हैं. लॉट ऑफ फंड एडमिन्स आर देयर इन इंडिया जो फंड अकाउंटिंग रोल्स के लिए हायर करते हैं. फंड अकाउंटिंग में भी अलग अलग कैटेगरीज है, प्राइवेट इक्विटी है, रियल एस्टेट है, हेज फंड अकाउंटिंग है, वो उसमें हायर करते हैं. यूएस टैक्सेशन में काफ़ी हायरिंग्स होती है, इंटरनल ऑडिट में काफ़ी हायरिंग होता है. और आप देखो FP&A विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ फिनेंस, जहाँ पे कॉस्टिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, ये एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब में हायरिंग्स होता है. बट अगेन एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, इन सब में जॉब्स के लिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर नॉट. है कि आजकल नई स्पेशलाइजेशन हो गई है, फाइनेंस की जगह फिनटेक आ गया है बहुत सारे कॉलेजेस में, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड फिनटेक? ओके, सी, फिनटेक इज अगेन अ टेक्नोलॉजी क्लब्ड विद फाइनेंस. फाइनेंस इज अ कोर थिंग. नाउ आई सिंपली एलैबोरेट इट. अगर मुझे फाइनेंस आता है और मैंने टेक सीखा है, करेक्ट, तो टेक इज टुडे रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी डोमेन ऑफ फाइनेंस. जितने भी मैं आपको डोमेन्स इतनी देर से बोल रहा हूँ, चाहे वो फंड अकाउंटिंग है, चाहे से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, या मॉडलिंग है, वैल्यूएशंस है, यूएस टैक्स है, कहीं पर भी है. तो अगर मैंने फाइनेंस का नॉलेज अच्छा लिया हुआ है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग टेक यूसेज है, करेक्ट. तो मुझे फाइनेंस का नॉलेज प्राइमरीली चाहिए, बिकॉज आई एम प्रीडोमिनेंटली अ फाइनेंस ग्रेजुएट. व्हाट एम आई सपोज टू नो इज फाइनेंस. एंड सेकेंडरी मुझे ये पता होना चाहिए कि टेक होता क्या है. नाउ अगेन आई विल गो बैक टू द सेम थिंग व्हिच आई सेड अर्लियर, इज कि आपको टूल्स नहीं सीखना है, आपको टेक्नोलॉजी सीखना है. तो अगर आपको AI इन फाइनेंस आता है, आप फाइनेंस के 8-10 डोमेन्स को बहुत अच्छे से समझते हो, फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है. फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का फिनटेक यूज़ होता है वो आप सीख जाओगे वहाँ जाने के बाद, क्योंकि एक ही डोमेन में जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं वो भी अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं. सिर्फ फंड अकाउंटिंग में भी 4 अलग टाइप के टूल्स है जो यूज़ करते हैं कंपनीज. तो आपको यहाँ पे यही सीखना है कि वो टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होता है, और आपको फाइनेंस आना चाहिए, प्राइमा फेसी फाइनेंस आना चाहिए. 80% आपका काम तभी होगा सक्सेसफुल जब आपको फाइनेंस आता है. मेरे लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं. लास्ट सेकंड क्वेश्चन है मेरा, दैट एक स्टूडेंट AI के टाइम पे पीपल आर सेइंग कि जॉब्स चली जाएंगी, बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएगी, इवन कंसल्टिंग के लिए भी कि जो फाइनेंशियल इनिशियली जब हायर्स होते थे वो रिपोर्ट्स ही बना रहे होते थे, वो AI बहुत इजीली कर सकता है, कर लेता है. तो क्या फाइनेंस में भी ऐसा है कि जो हायरिंग रहती थी, जो नंबर ऑफ ओपनिंग्स हैं, या फिर जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं ले ऑफ रहेंगे, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मेकिंग करियर इन फाइनेंस, इज इट रिस्की डिसीजन? आई गॉट योर पॉइंट. तो मैं थोड़ा इसको आपको एक अलग वे में समझाता हूँ. देखो, एक जॉब को देखने का एक तरीका ऐसा होना चाहिए कि व्हाट इज अ जॉब. अ जॉब इज नथिंग बट अ समेशन ऑफ वेरियस टास्क्स. तो एक काम को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं. जब हम सम अप करते हैं ऑल टास्क को, देन इट बिकम्स अ जॉब, करेक्ट. नाउ वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग आप देखोगे, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में आपका एंड प्रोडक्ट बनाना वो आपका जॉब है. बट उसके पीछे जो वेरियस टास्क्स है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, फिर आपका सप्लाई चेन प्रोसेस पूरा आएगा, तो ये लॉजिस्टिक्स आएंगे, वेयर हाउसिंग आएगा. तो ऐसे सपोज देयर आर 10 टास्क्स पुट टुगेदर बिकम्स वन जॉब व्हिच इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट. नाउ व्हाट हैपेंड विद AI, और व्हाट विल हैपन विद AI आल्सो इन फ्यूचर, इज देयर विल बी लॉट ऑफ टास्क्स व्हिच विल गेट ऑटोमेटेड. तो आपको बहुत सारे टास्क इसमें से नहीं करने पड़ेंगे, वो जल्दी हो जाएगा या टेक्नोलॉजी करके देगा, करेक्ट.
बट जॉब तो रहेगा, जॉब वही है, आपको एंड प्रोडक्ट तो चाहिए। आपके जॉब को पूरा करने के लिए जो टास्क चाहिए वो रिडिफाइन होने वाले हैं। आपको एंड ऑफ द डे प्रोड्यूस तो करना ही है, गुड बनाना ही है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑफ द डे बनाना ही है। बट पहले वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आप पेन पेपर एक्सेल लेके बैठते थे, अभी भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना है, लेकिन अब आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे जो करने हैं। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि जॉब्स रहेंगे बट रीडिफाइन होंगे, तो आपको टास्क्स करने का तरीका बदलना पड़ेगा, विच विल हैपन विथ एआई। तो अब आपको अगर सस्टेन करना है जॉब में, तो जो डिफरेंट टास्क्स है, जहाँ जहाँ भी एआई यूज़ हुआ, आपको वो यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप वो जानते हो तो आप सक्सेसफुल हो, आपके पास काम रहेगा। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप वो टास्क को सम अप करके जॉब पूरा नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड कि इस जॉब में क्या क्या टास्क लगेंगे, XYZ ABC, और कहाँ कहाँ क्या क्या टेक लगेगा। अगर वो सीख लिया मैंने तो जॉब भी है, करियर भी है, और ये रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। वन लास्ट सजेशन जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं जो फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। करिकुलम पे फोकस करो हमेशा। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट जनरली स्टूडेंट्स डू। दे फैंसी द वर्ड्स, दे फैंसी द आउटकम्स, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। करिकुलम पे ध्यान दीजिए आप। एग्जैक्ट करिकुलम अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट। आई टोल्ड यू सम टाइम एगो 1700+ GCCs आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, दे आर ऑल सेट टू ग्रो। बहुत ऑप्शंस है, बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि जो रिक्वायर्ड है आप वो पढ़ोगे ही नहीं तो कभी जॉब्स नहीं आएंगे। एंड जो आप पढ़ रहे हो तो अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है। So that's it about this episode. Let's in case if you have any question related to career and finance, you can let me know in the comment section below. This was me, Arshi Khan, signing off. मिलते हैं एक और episode के साथ. Thank you. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.